परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपको भूख प्यास लगी होगी, थोड़ा जलपान कर लो। परीक्षित जी ने कहा महाराज, एक बार भूख प्यास लगी थी तो यह दशा हुई। आप कथा सुनाओ, क्योंकि भगवान की कथा इतनी मीठी है कि भूख प्यास का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्ययो राज्ञा चौभय वंश्यानां चरितम परम अद्भुतम। हे गुरुदेव, कहा कि कथितो वंश विस्तारो, हम चंद्रवंश की कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। अभी आपने सूर्य वंश की कथा सुनाया, लेकिन हम चंद्रवंश की कथा सुनना चाहते हैं, और वो भी विस्तार से कि किस प्रकार भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, किस प्रकार देवकी के पुत्र बन करके आए। और एक अध्याय में सब कथा सुना दिए। कहा महाराज हो गई कृष्ण कथा? कहा हाँ, सुना तो दिए, सब शुरू से अंतिम तक कथा सुना दिए। लेकिन परीक्षित जी ने कहा महाराज, हमको बोध नहीं हुआ। कहा कि कथितो वंश विस्तारो, विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, शूरसेनो यदुपति मथुरा मावसन पुरे मथुरा शूरसेनाश्च विषयान भुजे पुरा। हे राजन, माथुर मंडल और शूरसेन मंडल, दो मंडल था। माथुर मंडल के राजा उग्रसेन थे, शूरसेन मंडल के राजा शूरसेन थे। शूरसेन मंडल के राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह माथुर मंडल के राजा उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ। देवकी के साथ विवाह हुआ। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक दिन की बात है, विवाह के पश्चात अपनी बहन देवकी को विदा करा करके कंस बड़ी प्रसन्नता से रथ में बैठा करके रथ को हाँकते हुए घोड़ों को जा रहा था। बड़ा प्रसन्न था, बड़ा अच्छा वातावरण था। देवकी भी प्रसन्न थी, पहली बार अपने ससुराल जा रही थी पति के साथ। मांगलिक चिन्ह थे शरीर पर, महावर लगी हुई थी, मेहंदी लगी हुई थी। सोरह श्रृंगार करके, श्रृंगार को करके अपने पति के घर बड़ी प्रसन्नता से जा रही थी। उग्रसेन महाराज ने खूब दहेज दिया, दान दिया। अच्छा, विवाह के बाद जो दहेज पाते हैं लोग, कितना भी दहेज पा जाए, उसके बाद क्या कहते हैं कि हमको मिला ही क्या है? क्या कहते हैं, क्या मिला है? कहा कि नूर चश्मी का दिया, दे दिया हृदय का टुकड़ा, और दे दिया घर का दिया, फिर भी कहते क्या दिया। उस पिता से सोचो, उस पिता के विषय में सोचो जिसने 22 साल 25 साल बिटिया को पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके बड़ा करके दे दिया, और उसके बाद भी कहते हैं कि हमको दिया ही क्या। और जब तक बेटी अपने घर रहती है, घर वाले क्या कहते हैं, अरे इसको पराये घर जाना है। और जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं पराये घर से आई है। आखिर इनका अपना घर कौन है? कहा कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। आज देवकी प्रसन्न है, अपने पति के घर जा रही हैं। उसी समय आकाशवाणी हो गई। अच्छा, देवताओं को उसी समय आकाशवाणी करना था, लेकिन जो होनी थी वो होगी। आकाशवाणी कर दिया देवताओं ने कि पति प्रगृहणं कंसम आभास्यहा शरीरवा अस्याष्टामष्टमो गर्भो हंताया बहसे बुध। अरे अबुध, अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन देवकी को विदा करा करके इतनी प्रसन्नता से उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने घोषणा कर दिया महाराज। और जैसे मृत्यु की बात सुना कंस ने क्या किया, उसने
तुरंत देवकी के केस को, बाल को पकड़ करके खींच करके रथ से नीचे गिरा दिया। अरे इसका पुत्र मुझको मारेगा, तो जब मैं इसको मार डालूंगा, जब पुत्र नहीं होगा तो मुझको मारेगा कैसे। अपने तलवार को निकाल लिया मारने के लिए देवकी को। और देवकी कहती है, भैया कंस, आप क्या सोच रहे हो कि मुझको मार दोगे तो आप मृत्यु से बच जाओगे? ना ना भैया, मुझको मारने से तुम मृत्यु से नहीं बच सकते। क्यों? कहा कि मृत्युर जन्मवताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्दशतान्ते वा मृत्युवा प्राणिनाम ध्रुव। अरे भैया, आज हो चाहे 100 साल बाद हो, प्राणी की मृत्यु तो निश्चित है। और कहा कि जैसे जोंक आप लोग देखेंगे, नहीं देखें जोंक, तो जोंक जो है जब पहले क्या करती है, पहले जोंक जो है कहा कि जिसको पकड़ता है जब उसको फिर छोड़ता है तब आगे बढ़ता है। तो कहा कि ये शरीर भी उसी तरीके से है, जब ये शरीर छूटती है तभी दूसरा शरीर मिलता है। और जैसे कहा कि अनेकों उदाहरण दिया देवकी ने, लेकिन कंस नहीं माना। वसुदेव जी ने कहा, भैया अगर देवकी का पुत्र तुम्हारा काल है तो हमको ले चलो, कारागार में बंद कर दो, और जो पुत्र होगा हम उसको ला करके दे देंगे। तो पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम का पुत्र, उसको ला करके वसुदेव जी ने कंस को दे दिया। कंस देखा, उसको बड़ा मोह हो गया। अरे मेरा भांजा है, इतना सुंदर है, अरे इसकी नाक कितनी सुंदर है, आंख कितनी सुंदर है। बड़ा प्रसन्न हो गया, छोड़ दिया, मारा नहीं। कहा जो 8वां काल हमारा है, इसको क्या मारे। नारद जी आ गए, नारद जी ने समझाया कि हो सकता है देवताओं की कोई चाल हो, 8वां की जगह पहले आ जाए तो क्या करोगे। हाँ बाबा, बात तो सही आपने कहा। तो समझाया, उदाहरण देकर के तमाम। कंस ने बुलाया वसुदेव जी को, कहा पुत्र को लेकर के आओ, और पहला पुत्र कीर्तिमान का वध कर दिया कंस ने। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन 7वां जो गर्भ था उसको भगवान की योग माया ने ले जाकर के वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर में स्थापित किया। भगवान की योग माया ही वह थी। और आगे सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया, अब 8वें की बारी है, और देवता लोग भगवान की गर्भस्तुति कर रहे हैं। और जब कंस देवकी के सामने आता, चूंकि भगवान आने वाले हैं, तो उसकी बुद्धि ठीक हो जाती। कहा कि सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेज। कंस पहरा बढ़ा दिया, सब व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दिया, सारी व्यवस्था ठीक कर दिया। और इधर देवता लोग भगवान के आने की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? भगवान का अवतार कब होता है? कहा कि बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा। अच्छा, जेलम पट पर धन पर दारा। अच्छा, राक्षस किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं नहीं जानते? राक्षस किसको कहते हैं? कहा कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधु न सन करवा वही सेवा, और करही अनीति जाहि नहीं बरनी, और सीधहि विप्र देव सुर धरनी, और जिनके अहया शरण भवानी, और सो निशिचर सम जानहु प्राणी। आज
देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु आइए और इस कंस के पापाचार अत्याचार से हम लोगों की मुक्ति कराइए। आइए सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। जिसके पास हाथ भगवान ने दिया है जोड़ लें, जिसके पास ना हो कोई बात नहीं। हम लोग भगवान से निवेदन करेंगे, भगवान का अवतार होने वाला है। कैसे देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गर्भ स्तुति कर रहे हैं कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन। त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करवारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी शरण सकल सुर जोधा सारद सुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद खंजा नमत नाथ पद खंजा नमत नाथ पद खंजा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और इधर भगवान के आने का समय हुआ। कहा कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। और सारे देवता लोग भगवान के आने का स्वागत कर रहे हैं। और रामा अवतार में भगवान कब आए थे आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं? रामा अवतार में भगवान दिन के 12 बजे आए थे, मध्य बेला में आए थे। और कहा कि 9वीं तिथि को आए थे। अच्छा, जब राम जी के आने का समय हुआ ना तो सारी तिथियां इकट्ठा हो गई। सारी तिथियां प्रतिपदा से लेकर के
पूर्णिमा तक ने हम कहा कि हे प्रभु हमारे तिथि में अवतार लीजिए, लेकिन नवमी तिथि रिक्ता तिथि होती है, किनारे पड़ी थी, रो रही थी। और राम जी जब उसको भगवान नारायण रोते हुए देखे, कहा ए नवमी तू क्यों रो रही है? नवमी ने कहा सरकार मैं तो खाली तिथि हूँ, मैं रिक्ता तिथि हूँ, आप मेरे तिथि में तो आओगे नहीं, इसलिए मैं एक किनारे खड़ी हूँ। भगवान ने कहा, नारायण भगवान ने कहा ए रिक्ता ए नवमी, जो खाली होता है मैं तो उसी को भरने आता हूँ, मैं तो उसी को भरने आता हूँ। भगवान नवमी तिथि में आ गए। कहा कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और अब की बार भगवान द्वापर में आ रहे हैं तो रात के 12 बजे मध्य रात्रि में, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र और भगवान के आने का समय हुआ। सारे पर्वत, सारी दिशाएं, सारी नदियां सब स्वच्छ हो गए, प्रकृति का वातावरण स्वच्छ हो गया, पुष्प खिल गए, भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। किसी ने कहा ए पर्वत तू क्यों प्रसन्न है? पर्वतों ने कहा कि भगवान श्याम सुंदर जब गौचारण करेंगे तो उनके पैरों का स्पर्श होगा, इसलिए आज हम लोग प्रसन्नता मना रहे हैं। नदियों ने कहा कि हम इसलिए प्रसन्नता मना रहे हैं कि भगवान हमारे किनारे आकर के लीला करेंगे, तो जितने लोग हैं सारे लोग प्रसन्न हैं। और उस कहा कि